The Senate staff may lock all the entrances to the lobbies. I now put the motion before the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, be passed. The members, along with their division numbers, may please move either to the ayes or right to the nose, to my left as they wish. Now everybody can move. Leader of the House wants that the opposition go first. ऑलराइट जी, तो ये मंजर आप इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त देख सकते हैं। तमाम 22 शेखों की मरहलावार मंजूरी दे दी गई है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और इसी बिना पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बड़े खुश दिखाई देते हैं। और इसके अंदर आप ये देखिए कि तमाम शेखों का मरहलावार जायज़ा लिया गया, फिर उसके बाद मंजूरी दी गई। 65 अरकान ने उसके हक में वोट दिया और कुछ ने मुखालफत भी की, जिनकी तादाद बताई जाती है 4। तो आप ये देख लीजिए, तो एक मरहला आप अंदाज़ा कीजिए कि इसका मुकम्मल हो चुका है। एक चीज़ जो अभी हमने कुछ देर पहले बयान की थी कि जी वो जो जज होंगे जो कि आइनी बेंच के सरबराह होंगे उनको प्रिजाइडिंग जज कहा जाएगा, तो अब ऐसा नहीं होगा, वो मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उन्हें कहा जाएगा। ये एक बेसिक चीज़ थी जिसके बारे में वज़ीर कानून की जानिब से भी बताया गया। बाकी भी जो अहम शिकें थी उनकी मंजूरी यहाँ पर दी गई। उसके बाद उससे पहले बल्कि कुछ सेनेटर साहिबान ने इजहार ख्याल भी किया, लेकिन अहमद वली खान की एक बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी इस मामले को निपटाया जाए। हाँ, अहमद वली खान साहब ने ये ज़रूर फरमाया कि जल्दी जल्दी, और ज़ाहिर है वो जितनी हमने इसके पीछे देखा सियासतदान जिस तरीके से दिन रात उन्होंने एक किया हुआ था इस तरमीम को पास कराने के लिए, इनिशियली तो वो एक मुत्तफ़िका कंसेंसस चाह रहे थे, तमाम पार्टीज़ की इसमें शमूलियत हो। फिर जो ड्राफ्ट है उसकी मुख्तलिफ शक्लें निकली, 1 ड्राफ्ट, 2 ड्राफ्ट, 3 ड्राफ्ट, और आज तो डॉक्टर फारूक सत्तार हमसे गुफ्तगू करते हुए फरमा रहे थे कि जो ड्राफ्ट उन्हें दिखाया गया वो 5वां ड्राफ्ट था। लेकिन वैसे एक बात है, फारूक सत्तार साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ना चाहते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से बात कर ही दी, और ये बात पहले भी इस हवाले से था, लेकिन उन्होंने जो फाइनल ड्राफ्ट हो में से एक ड्राफ्ट तो उन्होंने भी देखा था। तो फिर हमने उनसे भी ये भी सवाल किया कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो फाइनल ड्राफ्ट आपको दिखाया गया है वही ड्राफ्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमने बेसिकली बहुत से मसाइल हैं, हम 27वीं तरमीम के हवाले से 26 भी नहीं, वो 27 वो आगे की सोच रहे थे, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। जाहिर है कि एक ज़ीरक सियासतदान है, तो वो कह रहे थे कि वो आर्टिकल 140A और बाकी सारे मामलात। तो हमने उनसे ये सवाल भी किया कि क्या वो सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आपने सोचा कि जो सामने आएगा उसको मंजूर कर देंगे? तो उन्होंने उसके बारे में भी कहा कि नहीं, सारी मामलात को देखा जाएगा, हमसे अच्छा, इसमें JUI की तरफ से भी तजवीज़ हैं, उनको भी बाकायदा इस ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया है। सूदी निज़ाम के हवाले से हाँ जी, और वो चाह रहे हैं कि 2028 से जो सूदी निज़ाम है उसका खात्मा मुल्क से किया जाए, और भी काफ़ी मामलात हैं, काफ़ी मामलात रहे। गुफ्तगू की हमने देखा बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से भी गुफ्तगू की गई, और उन्होंने कहा कि हम इस वोटिंग का हिस्सा नहीं बन रहा है, जो कि एक स्टैंड PTI ने लिया हुआ है। लेकिन आखिरी वक्त तक जब तक हम ये देख रहे थे, एक तरफ हो रहा था कैबिनेट का इजलास जिसमें मुसव्वदे की मंजूरी दी जा रही थी, उस वक्त भी मौलाना की रिहाइशगाह पर तहरीक इंसाफ की पार्टी मौजूद थी, उनके अरकान मौजूद थे, और वहाँ भी कुछ मनाने का सिलसिला जारी था। लेकिन बिल आखिर आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बता दिया गया कि जी हम इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, और मौलाना फजलुर रहमान ने आकर वहाँ पर बताया कि जो शक्ल पहले सामने आई थी इस आइनी तरमीमी बिल की, अब वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई है, और ज़ाहिर है उसके लिए मौलाना साहब ने काफ़ी ज़्यादा इस पर गौर व खौस किया है, और उनको मनाने की भी बड़ी कोशिश है। आप ये देखिए कि अगर क्रेडिट की बात की जाए तो क्रेडिट उन तमाम जमातों को जाता है। मौलाना फजलुर रहमान द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, गुज़िश्ता चंद हफ्तों में उनसे इम्पोर्टेंट शायद ही कोई शख्सियत
पाकिस्तान में रही हो, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मंथ, मैन ऑफ द पास्ट 2 मंथ्स, आज से कि संडे से लेके इस संडे तक जो मामला पहुंचा, तो आप जरा सोचिए कि मौलाना फजलुर रहमान उस सारे प्रोसेस में हिस्सा लेते रहे। फिर उनका साथ किसने दिया? कामरान मुर्तज़ा साहब ने, द सेनेटर हिमसेल्फ, जो कि कानूनी मामलात को देखते थे और मौलाना साहब को ब्रीफ करते थे। फिर आप ये देखिए कि इनिशियल लेवल से आप जरा देखिए, और क्या ज़बरदस्त तरीका था कि आप ये देखिए कि ब्रीफ करना, बल्कि उस इनिशियल लेवल पर ये हुकूमत को भी समझाना, क्योंकि अगरचे उस वक्त ये मंजूरी हो जाती तो सोचिए उसके ऊपर कितने बाकी कंसर्न्स भी पैदा होते कि यकायक ना कोई मुसव्वदा आया, ना मुसव्वदे लाने वाले का पता, ना मुसव्वदा देखने वालों का पता। थैंक्स टू मौलाना, वरना आपको याद है बिलावल भुट्टो ने तो तकरीर करते हुए कह दिया था, और हुकूमत भी दीगर ऑप्शंस की बात कर रही थी। उन्होंने कहा था अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ब्रूट मेजॉरिटी उन्हें हासिल करनी पड़ेगी। ब्रूट स्ट्रेंथ का तो सुना था, ब्रूट मेजॉरिटी आपने गूगल किया इसको गूगल करेंगे, अब इसकी क्या डेफिनेशन निकलती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग उनकी तरफ से जाने से जुमला कहा गया। लेकिन बहरहाल ब्रूट मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी और मौलाना साहब की जमात ने शमूलियत इख्तियार कर ली। यूँ 2/3 जो कि रिक्वायर्ड है आइनी तरमीम पास करने के लिए, वो आइनी तरमीम मिल गई है। और